नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर जिंक के प्राइस की बात करें तो जिंक के अंदर काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मल्टीपल ऑफ टाइम 220 के ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर हम देखें तो कल शाम तक की अगर पोजीशन की बात करें तो कल शाम तक हमने देखा प्राइसेस में 220 के इर्द-गिर्द मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट अगस्त में भी मार्केट ने 225 का हाई लगाया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे में वापस हमने 208 का लो लगते हुए देखा। कुल मिलाकर फरवरी में जो हाई दिखा था 300 रुपए का, वहां से मार्केट ने करीबन 90 रुपए की बड़ी गिरावट दिखाई और अब एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकलने की तैयारी कर रहा है। कल शाम तक की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक 17.5% की गिरावट हमने जिंक के अंदर आते हुए देखी है। कारण हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से रिसेशन के फियर है, चाइना से नंबर खराब है, डॉलर में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है, डिमांड में कंसर्न्स बने हुए हैं, ये सब कारणवश हमने इतने बड़े फॉल को आते हुए देखा है। टाइमिंग अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो लोअर लेवल से मार्केट धीरे-धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें करीबन 2.5% की तेजी हमने मार्केट में फिर से बनते हुए देखी है। सबसे पहले फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने के अंदर 2.5% की तेजी है, क्योंकि चाइना अब कहीं न कहीं डिमांड आउटलुक पॉजिटिव बता रहा है। या स्टिमुलस के जो मेजर्स दिए गए हैं, उसके बाद मार्केट में एक कहीं न कहीं रिकवरी पूरी बेस मेटल में बनी है, जा ताकि हम जो कि हम देखते हैं कॉपर में, जिंक में, एल्यूमीनियम में, सभी में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए देख रहे हैं। तो एक तरह का एविडेंस है मार्केट में कि सप्लाई कंसर्न बने हुई है और थोड़ा माइंस को लेकर स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो जिनकी माइन स्पेशली जो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का कंसर्न्स बना हुआ है, जिसकी वजह से आउटपुट में कमी या सप्लाई कंसर्न्स बढ़ सकती है, क्योंकि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बनी हुई है, क्योंकि जिस ढंग से भाव में गिरावट आई है, अब माइंस ऑपरेटिंग रहना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा एल्मीना जो माइन है, यहाँ पे हमने सस्पेंशन देखा है क्वार्टर टू में, पता है मतलब अंटिल सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 तक, क्योंकि जिनके प्राइस इतने नीचे आ चुके हैं अब कि ये वाइबल नहीं है करंट कॉस्ट को बेयर करना, जिसके चलते हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि जो आउटपुट्स में धीरे धीरे कमी आ रही। अब तक मार्केट में हमने जो गिरावट देखी उसका मुख्य कारण था सबसे पहले ग्लोबल जिंक मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सरप्लस बढ़ता दिखा हमने जून में, जो 76,000 मैट्रिक टन जून में बढ़ा था। उसके बाद भी पहले फर्स्ट 6 महीने अगर ये साल की देखें तो ग्लोबल मार्केट सरप्लस में था, जहाँ पे 3,70,000 मैट्रिक टन सरप्लस में था। जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2,40,41,000 का था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे डिमांड डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी अच्छी होने की वजह से मार्केट में कंटिन्यू दबाव था। इनफैक्ट डिस्काउंट की बात करें तो अभी भी अगर हम बात करें तो डिस्काउंट भी काफी प्रबल है, जो दर्शाता है मार्केट में इमीडिएट कोई बड़े बायर नहीं है। साथ में हमने देखा कि अगर ये हफ्ते की बात करें तो डिस्काउंट है वो $26 के करीब पहुंच चुका था, जो एक दर्शाता है कि डिमांड मार्केट में काफी कम है। लेकिन अब सप्लाई साइड जो कंसर्न्स आने लग गए हैं, ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करेंगे। जैसे कि जिंक की अगर इन्वेंटरी की बात करें एलएमई अप्रूव्ड वेयरहाउस में, तो अगस्त के एंड तक हमने देखा था वहां पे एक जंप आया था 1,53,575 का, जो हाईएस्ट था फरवरी 2022 के बाद का। बट जिंक का स्टॉक अगर हम संगाई में देखें, वहां पे भी हमने ग्रो देखा। तो ये सब कारण बने हुए थे जो अगस्त तक मार्केट में बिल्कुल भी तेजी नहीं ला पा रहे थे। बट अब धीरे धीरे माना जा रहा है कि अगस्त 2023 में चाइना का जो रिफाइंड जिंक आउटपुट है, वहां पे हम गिरावट देखेंगे लगभग 4.5% मंथ ऑन मंथ, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। चाइना ने भी जिस ढंग से स्टिमुलस लाने की कोशिश की है या रेट कट किया है, ये भी प्राइसेस को एक अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लॉन्गर देन मेंटेनेंस जो मैटर्स में हुए हैं, इसकी वजह से भी आगे जाके आउटपुट मिस आउट होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक तो इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, सप्लाई साइड जो कंसर्न है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संघाई फ्यूचर एक्सचेंज का जिंक स्टॉक है, अगर हम देखें तो सीजनैलिटी में रिबिल्ड क्वार्टर वन में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो रिबिल्ड हुआ था, बट मार्च ऑनवर्ड्स ये काफी ड्रॉप ले चुका था और अब अपने न्यूनतम स्तर पे बना हुआ है। और अगर 2021-22 की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये लेवल से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। तो एक तरह से जो अब तक गिरावट का कारण था वो स्टॉक लेवल था। वहीं अगर चाइना के इंपोर्ट्स की बात करें
तो इंपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो जुलाई तक सिवियरली हाई इंपोर्ट्स हुए थे, बट अब कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं डिमांड में इंप्रूवमेंट आएंगी, जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं यूज होता हुआ दिखाई देगा। सीजनैलिटी पे अगर हम जाते हैं तो सितंबर की सीजनैलिटी नेगेटिव दिखा रही है। पिछले साल तो लगभग हमने 12.5% की गिरावट आती हुई देखी है। इनफैक्ट बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 300 के करीब जाता था, क्योंकि इससे पहले हमने अगस्त 2022 में 300 के ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन वापस गिरावट आ गया था। फिर जनवरी में 300 के ऊपर जाते हुए देखा, बट गिरावट ले लिया था। बट अब हमें लगता है कि सितंबर के 15 दिन निकल चुके हैं, लोअर लेवल से बाइंग है। जो अक्टूबर नवंबर अगर सीजनैलिटी भी देखें तो उसमें तेजी दिखा रही है। तो कुल मिलाकर मार्केट में अब कहीं ना कहीं सपोर्टिव मार्केट मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल 220-21 का भाव था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीकली चार्ट पे हार्मोनिक बना हुआ है, और 205 के सपोर्ट से मार्केट उठा हुआ है। इमीडिएट अगर हम रेजिस्टेंट की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट बनेगा, जो लगभग 240 240 के आसपास का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। अगर इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक हार्मोनिक बनते हुए देखा, और प्राइजेस ने 208 के सपोर्ट से रिसेंटली जंप दिया। इसकी वजह से ही हम बार बार कॉपर, जिंक इनमें तेजी का व्यू लेके बैठे हैं। अब आप देख सकते हैं 212 के यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने जंप किया था, थोड़ा पुल बैक दिखाया 216 का, और मार्केट अब तेजी में आ चुका है। आज वीडियो बनाने का कारण था, फंडामेंटल तो मजबूत है ही, टेक्निकल भी अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अगर 225 का लेवल तोड़ के अगर होल्ड कर जाता है तो आप मान के चलिए 240 के लेवल तक हम जा सकते हैं, जो 200 मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर। तो कुल मिलाकर टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा सीजनैलिटी के साथ ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है। लोअर रिस्क है, कंटिन्यू बाइंग करके चलिए। 200 के ऊपर से भी अगर हम देखेंगे, 220 के ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन है, आराम से आपको 225, 234 और 240 तक के लेवल हम देख सकते हैं। आरएसआई इस वक्त 44 के करीब ही है। 50 के ऊपर आरएसआई जाना मतलब एक स्ट्रांग मूव है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम आरएसआई को 50 के ऊपर जाते हुए देखेंगे। वैसे ही फिशर ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो जीरो लाइन से अब ये उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में अब वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलिटिलिटी बढ़ रही है और पॉजिटिव व्यू के साथ बढ़ रही है, तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो प्राइजेस करंटली कल तक 220 के करीब था, जो 50 मूविंग एवरेज के बिलो चल रहा था। तो अब मुझे लगता है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आने की पूरी कोशिश कर पा रहा है, जबकि 200 मूविंग एवरेज का टारगेट लिया जा सकता है, जो 240 का है। वहीं मैकडी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बेस लाइन अब पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही, बट अभी भी फ्रेश लॉन्ग नहीं बने हैं। बट आई थिंक अगर 2-3 दिन अगर 220 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड हो जाता है तो यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव बनेंगे। तो कुल मिलाकर जिंक 220-21 की रेंज या 225 के ब्रेकआउट पे हमें लेके काम करना चाहिए। जब तक प्राइजेस 212 के ऊपर मेंटेन है, हम 238 से 240 244 तक के बीच जोन में जिंक को जाते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर जिंक काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेके काम करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।